हेलो दोस्तों, मैं सुनील गोदारा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक नया टॉपिक है, पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, यानी व्यक्तिगत और संगठनात्मक व्यवहार। इसके बारे में हम जानने वाले हैं। ये क्लास हमारी 8 नंबर की क्लास होने वाली है। पीछे हमने जो 7 क्लासें और 7 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, उनके नोट्स भी आपने बना लिए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि उन्हें याद भी कर लिया होगा। चलिए, तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वह भी जो सेकंड सेमेस्टर की जो क्लासें हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और अन्य सब्जेक्ट, वो भी अपने नोट्स बना सकें और उन्हें याद कर सकें। आज का टॉपिक रहने वाला है व्यक्तित्व और संगठनात्मक व्यवहार। इसमें सबसे पहले हम पर्सनालिटी की डेफिनेशन और मीनिंग के बारे में जानते हैं। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति की भावनात्मक, व्यवहारिक और मानसिक विशेषताओं का समूह है जो उसे दूसरे से अलग बनाता है। ये इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति कैसे सोचता है, कैसे महसूस करता है और कैसे व्यवहार करता है। व्यक्तित्व का विकास दो चीज़ों से होता है, जैसे हेरिडिटी यानी वंशानुगत गुण जो माता पिता से मिले स्वभाव के कारण होते हैं। दूसरा आता है इन्वायरमेंट यानी समाज, शिक्षा और अनुभव। यानी जो पर्सनालिटी होती है उसके बारे में तो मैंने आपको पहले भी पहली क्लासों में बता दिया गया था कि जो दो लोग होते हैं उनकी दोनों का व्यक्तिगत व्यक्तित्व अलग अलग होता है, और ये व्यक्तित्व ही एक आपको दूसरे लोगों से अलग बनाता है। कि व्यक्तित्व में यह आता है कि व्यक्ति कैसा सोचता है, क्या महसूस कर रहा है और कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करता है। और ये जो व्यक्तित्व के गुण होते हैं वे एक तो आप वंशानुगत होते हैं, यानी किसी के माता पिता यदि शांत स्वभाव के हैं तो उनके संतान जो होती है वह भी शांत स्वभाव का होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और यदि वह माता पिता मतलब गुस्सालू है या गुस्सा जल्दी करते हैं तो उनका जो संतान है वह भी गुस्सा जल्दी करने वाले व्यक्तित्व के होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और दूसरा इन्वायरमेंट, यानी आप किस पर्यावरण में रहते हैं, आपके समाज के लोग कैसे हैं, शिक्षा का प्रभाव भी व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। आप में कितना अनुभव है, ये सब कारक हैं जो व्यक्तित्व को मतलब व्यक्तित्व पैदा करते हैं। अब हम दूसरा पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कॉन्सेप्ट, यानी संगठनात्मक व्यवहार अवधारणा। संगठनात्मक व्यवहार एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें वह समझा जाता है कि कर्मचारी संगठन के भीतर व्यक्तिगत और समूह के रूप में कैसे व्यवहार करते हैं। इसका उद्देश्य संगठन की कार्य क्षमता, टीम वर्क और कार्यस्थल के वातावरण को बेहतर बनाना है। यानी जो संगठनात्मक व्यवहार होता है ये एक वैज्ञानिक अध्ययन है। इसमें यह पता किया जाता है कर्मचारी संगठन के भीतर व्यक्तिगत और समूह के रूप में कैसे व्यवहार करता है। इससे जो टीम वर्क और कार्यस्थल है उसका जो वातावरण होता है उसे बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। तीसरा, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यानी व्यक्तित्व और संगठनात्मक व्यवहार के बीच संबंध। व्यक्तित्व ये तय करता है कि व्यक्ति इस कार्यस्थल पर कैसा व्यवहार करता है। बहिर्मुखी लोग टीम में अच्छा काम करते हैं जबकि अंतर्मुखी अकेले बेहतर कार्य करते हैं। यानी जो बहिर्मुखी होते हैं वह बातूनी होते हैं, इसलिए वे जो टीम समूह में कार्य करना पसंद करते हैं, जबकि जो अंतर्मुखी होते हैं वह अकेला रहना पसंद करते हैं, इसलिए वह अकेला रहकर कार्य करना पसंद करते हैं। और व्यक्तित्व से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि व्यक्ति नौकरी में कितना संतुष्ट रहेगा, उसमें नेतृत्व की क्षमता है या नहीं है, वह तनाव कैसे संभालेगा। यानी व्यक्तित्व से आपको ये, जैसे आपका कोई कर्मचारी है उसके व्यक्तित्व से आप ये पता लगा सकते हैं कि वह इस जो जॉब है इससे वह संतुष्ट है या नहीं है। वह यदि कुछ तनाव की बात होगी तो वह उसे कैसे संभालेगा, ये सब आप व्यक्तित्व से पता लगा सकते हैं। अगला आता है संगठनात्मक व्यवहार में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व सिद्धांत। कुल 5 सिद्धांत हैं जिनमें पहला आता है ओपननेस, यानी नवीन विचारों के लिए खुलापन। दूसरा आता है कंटिन्यूअस, यानी व्यवस्थित और जिम्मेदार। तीसरा आता है मिलनसार और बातूनी। चौथा आता है सहयोगी और विनम्र। और पांचवा आता है भावनात्मक स्थिरता, यानी कम स्कोर स्तर ज़्यादा चिंतन।
ये ज़्यादा मोस्ट नहीं है, याद करो तो कर लेना, नहीं तो ज़्यादा मोस्ट नहीं है। अगला आता है टाइप ए और टाइप बी की पर्सनैलिटी। टाइप ए वाले लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, प्रतियोगी होते हैं और तनावग्रसित होते हैं। इसलिए इन्हें जो हृदय रोग है ये ज़्यादा होने की संभावना रहती है, उच्च रक्तचाप होने की संभावना ज़्यादा रहती है जो टाइप ए वाले लोग हैं। जबकि जो टाइप बी वाले लोग हैं वे शांत, धैर्यशील और संतुलित होते हैं। इसलिए ये स्वस्थ रहते हैं और अपना कार्य वह शांत स्वभाव से कर लेते हैं। अगला इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनैलिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन में व्यक्तित्व का महत्व है। सही कर्मचारी को चुनने में मदद करता है। मजबूत टीम निर्माण में सहायक है। टकराव को कम करता है। इनहेंस एम्प्लॉय स्ट्रैटिफिकेशन एंड रिएशन, यानी कर्मचारी संतुष्टि और संगठन से जुड़ाव को बढ़ाता है। यानी जो पर्सनालिटी संगठन से जो व्यक्तित्व का महत्व क्या क्या है, इसमें जो सही कर्मचारी होते हैं उसे चुनने में मदद मिलती है। जो हम टीम का निर्माण करते हैं यानी किसी कार्य को करने के लिए हम एक समूह बनाते हैं, उस समूह को मजबूत बनाने में, मजबूत समूह का निर्माण करने में सहायक है। और जो आपसी लोगों में जो समूह में टकराव होती है उसे भी कम करता है। और कर्मचारी संतुष्टि और संगठन में से भी जुड़ाव को बढ़ाता है। अगला है कि इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, यानी संचार और नेतृत्व में सुधार लाता है। इसका एग्जाम्पल है एक सेल्स की नौकरी, एक बहिर्मुखी और मिलनसार व्यक्ति अधिक सफल होता है क्योंकि वह ग्राहकों से आसानी से जुड़ सकता है और विश्वास बना सकता है। यानी जो सेल्स की नौकरी होती है उसे बहिर्मुखी लोग आसानी से कर सकते हैं क्योंकि वह बातूनी होते हैं। और जो समाज में लोगों से बात करने में ढंग होता है या कला होती है। जबकि जो अंतर्मुखी लोग होते हैं वह अकेले रहना पसंद करते हैं, वह कभी समाज के लोगों से बात नहीं करें, पहले कभी नहीं करते हैं, इसलिए वह ग्राहकों से भी आसानी से जुड़ नहीं पाते। ये हमारा टॉपिक था, वो यहाँ पे आज कंप्लीट होता है। और आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ज़्यादा मोस्ट भी नहीं है, आप अच्छे से इसे थोड़ा एक बार पेपर से पहले आप इसे पढ़ लेंगे तो आप आसानी से पेपर में अच्छी ओजीपी बना सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोई सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, इसलिए आप साथ साथ नोट्स बना लें और एक या दो बार इसे पढ़ लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। चलिए तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और नोट्स बना लें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।